गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वास्तविक सत्य को ढूंढने के लिए, अर्थात यहां पर भी कोई एक और वो लग गई, क्वेरी आ गई। क्या आ गई? सत्य नहीं कहा, वास्तविक सत्य कहा है। वास्तविक सत्य की खोज के लिए आंतरिक और बाह्य सारी विडंबनाओं को त्यागना पड़ता है। आंतरिक और बाह्य सभी विडंबनाओं को त्यागना पड़ता है। सोचिए, सत्य के लिए हृदय से सदा सजग उत्सुकता को उत्पन्न करना होगा, और सत्य कड़वा या मधुर हो उसको स्वीकार करना होगा। उस हिम्मत को हमें अपने अंदर से जुटाना होगा। धर्म और धर्म गुरु, धर्म अथवा धर्म गुरु उनके आधार पर भी हमें सत्य को ढूंढना होगा। कहने का मतलब क्या हुआ? अपने स्तर पर भी और उनके स्तर पर भी हमें सत्य को ढूंढने की धारणा को अपने अंदर निर्मित करना होगा। बदलने को तैयार रहना होगा। एक कुम्हार जिस तरह से मिट्टी से मनमानी आकृतियों को बना लेता है, उसी तरह से देखिए, उदाहरण को ऐसी मत लेना, उसी तरह से हमें भी सत्य के स्वरूप को घड़ना होगा। रूप कुरूप जैसा बनेगा वह आपके ऊपर निर्भर होगा। हमें अपने में से सत्य को प्रकट करना होगा, जो आपके द्वारा घड़ा हुआ आपको ही अच्छा लगे, सुंदर लगे। सत्यम शिवम सुंदरम। नित्य महान, विस्तृत और देश काल की सीमा से परे सत्य को मनुष्य अपनी कल्पनाओं के आधार पर निर्धारित नहीं कर सकता। कल्पनाओं के आधार पर अपनी बुद्धि को चला सकता है। सत्य को ना चला सकता है, ना चल सकता है। सत्य ये है, भौतिक क्षेत्र में ईर्ष्या, द्वेष, मोह आदि दुर्गुणों से विकृत हमारा हृदय सत्य की ज्योति को नहीं जला पाता। सत्य की ज्योति को नहीं जला पाता।
दो चार बच्चे हैं जो इस पर काम कर रहे हैं। उन्हें अनुभूतियां मिल रही हैं। और याद रखना, अनुभूतियों का संबंध भी कल्पनाओं के साथ ही जुड़ा होता है। सत्य तो वो है जो प्रकट होता है, छुपा नहीं रहता। मैं अनुभूतियों को बेकार नहीं बता रहा हूं। वो उसका पहला चरण है। अनुभूतियों का जो पहला कदम है, जब अनुभूतियां अपने रस के द्वारा समाती जाती हैं, वहीं से जीवन की आत्म ज्योति प्रकट होती है। मैंने अभी बोला, ईर्ष्या, द्वेष, मोह आदि से जो दुर्गुण हैं, उनके हृदय में आपको सत्य की ज्योति जलानी है। लक्ष्य दिया जा रहा है आपको। उनके हृदयों में आपको सत्य की ज्योति जगानी है। और गुरुदेव ने एक गीत गाया है, दीप से दीप जलाओ रे, पर जब तक अपना दीपक नहीं जलेगा तो संसार के दीपक कैसे जलेंगे। इस महोरात्रि में, जिसमें दोष, दुर्गुण, ईर्ष्या, द्वेष आदि हमारी आत्म ज्योति को ढके हुए हैं, जब तक वो नहीं हटेगा तो संसार में प्रकाश कैसे फैलेगा। जब आप एक नहीं, एक से अनेक हो करके दीपक बन करके चलेंगे तो चारों तरफ दीपक जलते चले जाएंगे। आपसे छू करके दीपक जलते चले जाएंगे। ये प्रयास जारी है। सत्य अन्वेषण के लिए मस्तिष्क को निर्द्वंद और निर्विकार बनाना होगा। सत्य की खोज के लिए लोग पुस्तकों का सहारा लेते हैं, उपदेशकों तथा धर्म गुरुओं पर निर्भर होकर के आशा करते हैं कि उन्हें सत्य का साक्षात्कार करा देंगे। सोचो, बोलो, जवाब दो। मेरे साथ मेरे करने से मुझे लाभ होगा या उनके करने से मुझे लाभ होगा? मुझे आत्मनिर्भर बनना होगा या पराधीन रहना पड़ेगा? मैंने कल कहा था, पक्षी भी पराधीन नहीं रहना चाहता जिसमें सारे सुख उसको पिंजरे के अंदर मिलते हैं। अपनी स्थिति को भी देखो, अपनी अंतरात्मा को पहचानो।
जहां हम पुस्तकों और धर्मगुरुओं के ऊपर निर्भर रह करके चलते हैं, हम उनको अपने से उच्च श्रेणी का मानते हैं। मानना तो चाहिए कुछ पाने के लिए, परंतु ये मान करके ये हमसे उच्च श्रेणी के हैं तो हमें इस बात में फंस नहीं जाना चाहिए कि हम कुछ नहीं कर सकते। हमें उनसे स्पर्धा करनी होगी। जैसा वो कर रहे हैं उसका अनुकरण करना होगा और उससे ज्यादा आगे बढ़ने के लिए उनसे ज्यादा करना होगा। सत्य का साक्षात्कार अगर आपको करना है तो उसके लिए खुद को सत्य बनाना होगा। ऐसी आशा करने वाले अपने ध्येय में सफल कैसे होंगे? हाँ बेटा श्वेता, और कोई रास्ता नहीं है। हमें उस रास्ते को चुनना होगा और उस रास्ते पर चलना होगा। हमें शिक्षितों के बीच में एक अनपढ़ आ जाए, अशिक्षित आ जाए, उसकी दशा के बारे में जरा सोच करके देखिए। उनको देख करके उनके मन में हीन भावना पैदा होती है। हमें उस दुर्गुण को नहीं आने देना। जहां पर अपने अंदर हम उस हिम्मत को जुटा सके, ठीक है ये पढ़े लिखे हैं, मैं भी कोई इनसे कम नहीं हूं, पढ़ता तो इनसे आगे निकल जाता, अरे ठीक है हमसे पहले हुए हैं, उन्होंने भक्ति की है और उस भक्ति के कारण वो एक स्तर पर पहुंच गए। हम अब से शुरू कर रहे हैं पर इनसे आगे निकलना है। ऐसा निश्चय संकल्प अपने मन में लेना चाहिए। और याद रखना, संकल्प लेने का मतलब है कांटों पर चलना। जूते ईश्वर पहलाता है। फिर कांटों का प्रभाव नहीं होता। हमें उपदेशकों और धर्म गुरुओं पर निर्भर नहीं रहना है। ये आशा करने वाले अपने ध्येय में सफल हो जाते हैं। ग्रंथ एवं धर्मगुरु केवल सत्य का खोज कर सकते हैं, उसका रास्ता दिखाने का निर्देश दे सकते हैं। हमें क्या करना है? उसमें से भी वास्तविक शुद्ध सत्य को ढूंढना होगा। सरोज ठीक कह रही है बेटा, जब तक उस कर्म पर नहीं करोगे तब तक ऐसे ही अटके रहोगे एक ही जगह। किसी के सहारा मत लीजिए, केवल ईश्वर का सहारा लीजिए। हथेली पर रख करके सरसों नहीं उगाई जा सकती। इसी तरह से सत्य को हथेली पर रख करके नहीं पैदा कर सकते। उसे पाने के लिए तो मनुष्य को स्वयं
प्रयत्न और साहस करना होगा। सत्य की प्राप्ति आत्म प्रयासों से ही संभव हो सकती है। आत्म प्रयास बोला है। दूसरों के आधार पर सत्य पा लेने की आशा करने वाले जिंदगी भर, कल बोला था मृग मरीचिका, आज भी बोल रहा हूं, उसी मृग मरीचिका में पड़े रहेंगे। दिखाई देगा बोरा सत्य, पहुंचेंगे तो कुछ नहीं निकलेगा। जो स्वयं ही साहस एवं श्रम कर सकें, उसे सत्य अन्वेषण की इच्छा अपने मस्तिष्क से निकाल देनी चाहिए। पूर्ण ना हो सकने वाली आकांक्षाओं को पालना जीवन को कंटकाकीर्ण कांटों से भरे संकट में जीवन के रूप में बनाते हैं। इसलिए हमें उन सब से परे होकर के अपने जीवन को जीना होगा। अब ध्यान की तरफ चलेंगे। ऐसी विधाएं प्रातःकाल कुंडलिनी जागरण ऊर्जा ब्रह्मशक्ति सविता ब्रह्म, सविता वर्चस्व, ब्रह्म वर्चस्व सविता। सविता उपास्य, ब्रह्म वर्चस्व उपास्य। एकत्व अद्वैत, साधक का सविता को समर्पण। समर्पण, विसर्जन, विलय। साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व अद्वैत। कुंडलिनी जागरण, कुंडलिनी जीवनी शक्ति, कुंडलिनी अंतः ऊर्जा, कुंडलिनी प्राण विद्युत, कुंडलिनी योगाग्नि, कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति, सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का। प्रथम चरण कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण मंथन, मंथन सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन।
मूलाधार मंथन, समुद्र मंथन, जीवन मंथन, प्राण मंथन, अग्नि मंथन, मंथन मंथन मंथन। मंथन, मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन, अग्निशिखा प्रज्वलन, जीवन ज्योत जागरण, द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन, ऊर्ध्वगमन, सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन, आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन, मूलाधार मार्ग से सहस्त्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन, मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन, भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग, मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति, जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन, उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय, ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण, तृतीय चरण वेधन, शोधन, जागरण, सविता सहयोग से षटचक्रों का वेधन, मेरुदंड मार्ग के षटचक्रों का वेधन, प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन, चक्रवेद, शब्दवेद, लक्ष्यवेद,
वेधन, शोधन, जागरण, षट चक्रों का जागरण। मूलाधार चक्र जागरण, स्वादिष्ठान चक्र जागरण, मणिपुर चक्र जागरण, अनाहत चक्र जागरण, विशुद्धि चक्र जागरण, आज्ञा चक्र जागरण, षट चक्र जागरण, कुंडलिनी जागरण, चतुर्थ चरण, विस्तरण, सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार, चिंगारी का दावानल में विस्तार, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में, चिंगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण, पंचम चरण, पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन,
साधक का सविता में परिवर्तन। आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन। क्षुद्रता का महानता में परिवर्तन। कामना का भावना में परिवर्तन। वियोग का संयोग में परिवर्तन। नर का नारायण में परिवर्तन। मूलाधार का शास्त्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन। वियोग का संयोग में परिवर्तन। नर का नारायण में परिवर्तन। परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन ईश्वर दर्शन। कुंडलिनी जागरण। जीवनी शक्ति जागरण। अंतर ऊर्जा जागरण। प्राण विद्युत जागरण। योगाग्नि जागरण। ब्रह्मज्योति जागरण। कुंडलिनी जागरण। महान जागरण, आत्म जागरण। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मा मृतंगमय। मृत्योर्मा मृतंगमय। मृत्योर्मा मृतंगमय। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय। 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 तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार, पंच कुंडली जागरण के 5 चरण। पंचोंकार।
शांति समाप्ति शांति समाप्ति शांति समाप्ति शांति समाप्ति शांति समाप्ति शांति। दोनों हाथ रगड़ें और मुखमंडल पर फिराएं। अपना आगे का काम करें। हम दोनों बिल्कुल अब ठीक हैं, हम दोनों कोई दिक्कत नहीं है। आप सब लोगों की असीम दुआएं हमें मिली हैं और हम सामान्य हैं। धन्यवाद आप सबका।